साथ मैं हूं हिना। गुजरात में कांग्रेस की स्थिति को ठीक करने में जुटे प्रदेश प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल को झटका लगा है। वडोदरा में पार्टी के प्रमुख युवा चेहरा कुलदीप सिंह वाघेला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वाघेला के पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के नेता बीजेपी से प्रभावित होने का आरोप लगाया है। क्या वडोदरा कांग्रेस में चल रही है कुछ गड़बड़? क्या आने वाले चुनाव में हो सकता है वडोदरा कांग्रेस को नुकसान? वडोदरा शहर यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह वाघेला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से इस्तीफा दिया है। गुजरात में कांग्रेस नेताओं की बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग होने के आरोप पहले भी लगते रहते हैं, लेकिन अब एक युवा नेता ने प्रदेश प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल को भेजे इस्तीफे में सीधे सीधे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी को निशाने पर लिया है। आम तो कांग्रेस में रहीने भाजपનું કામ કરતા વ્યક્તિઓ ગયા છે, પણ એ ક્યાંક ને ક્યાંક ભરતસિંહ સોલંકીના લાભાર્થીઓ હતા। એટલે જે વ્યક્તિઓએ વર્ષો સુધી કોંગ્રેસમાં રહીને એમના માધ્યમ દ્વારા લાભ લઈ કોર્પોરેશનની ટિકિટો વેચી, લોકસભાની ટિકિટ મેળવી, તેમજ 6 વર્ષ સુધી પ્રમુખ પદ ભોગવી ચૂક્યા છે, તેવા લોકો એક બાજુ અમે દરેક લોકોને જોઈ લો કે નિલેશ બ્રહ્મભટ્ટને ત્યાં અમના વચ્ચે જ મીડિયાના માધ્યમ દ્વારા ખબર પડી કે તેમને મળવા માટે ગયા હતા, તો ક્યાંક ને ક્યાંક તેઓ મિલીભગત જેવું લાગી રહ્યું છે। આવી રીતના कांग्रेस ऊंची नहीं आवे। वडोदरा शहर यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह वाघेला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से इस्तीफा देते हुए कहा कि हमारे नेता बीजेपी की गोद में बैठे हैं। अगर गुजरात में ऐसे ही नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और वे नेतृत्व करेंगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। कुलदीप सिंह वाघेला ने अपने इस्तीफे में भरत सिंह सोलंकी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भरत सिंह सोलंकी के भरोसेमंद लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कुलदीप सिंह वाघेला का पत्र मीडिया में आने के बाद जो आरोप चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में होती थी, कुलदीप सिंह वाघेला ने लिखा कि गुजरात कांग्रेस की अगुवाई बीजेपी से प्रेरित नेता कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में वह अपना पद छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। वांसदा के खाटा अंबा क्षेत्र के युवक ने निगला जहर। गांव से 108 एम्बुलेंस तक पहुंचने के लिए कच्चे रास्ते की वजह से 1.5 किलोमीटर चलना पड़ा। इलाज से पहले ही युवक की मौत हो गई। चुनावी दांवपेच खेलते राजकीय पक्ष कब सुलझाएंगे स्थानिकों की समस्या का? अब भी कोई युवा की मौत का हो रहा है इंतजार। नवसारी जिले के वांसदा तालुके के खाटा अंबा गांव के बापुनिया फलिया के एक युवक ने घर के झगड़े से तंग आकर जहर निकलते ही लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया। हालांकि दुर्भाग्यवश सड़क न होने के कारण एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंच सकी और युवक को करीब 1.5 किलोमीटर तक पैदल ले जाना पड़ा। कैसे भी करके एम्बुलेंस तक ले जाने के बाद अस्पताल में इलाज से पहले ही युवक की सांसें थम गई। फिर आदिवासी अंदरूनी इलाकों में विकास के रोडमैप को लेकर इस घटना से ग्रामीणों में सिस्टम के प्रति आक्रोश दिख रहा है। खाटा अंबाना बाबुनिया फळियामां अत्यंत जर्जरित 1.5 किलोमीटरનો રસ્તો હોવાને કારણે એક યુવકનું મોત થયું। વાત એમ છે કે યુવકે ઝેર ગટગટાવ્યું હતું। 1.5 કિલોમીટરનો રસ્તો અત્યંત જર્જરિત હોવાના કારણે મુખ્ય રસ્તા સુધી એને જોડીમાં લઈ જવામાં આવ્યો। મુખ્ય રસ્તા સુધી પહોંચતા ખૂબ વાર લાગી અને એના કારણે એ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું, યુવકનું મૃત્યુ થયું। જ્યારે ફરી પાછા એને લઈને આવ્યા એમના મૃત્યુ સ્થળને લઈ આવ્યા, ત્યારબાદ પણ એને સ્મશાન ભૂમિ સુધી જોડીમાં લઈ જવામાં આવ્યો અને એમની અંતિમ ક્રિયા ખુલ્લામાં કરવામાં આવી। ખરેખર વાંસદા વિસ્તારમાં અવારનવાર રાજ્ય સરકારને રજૂઆત કરવા છતાં પણ ડામર રોડ બનાવવામાં આવતા નથી અને ડામર રોડ ન હોવાને કારણે અહીંના લોકો આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ ખૂબ હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે। सीमावर्ती गांवों सहित पहाड़ी इलाकों के नजदीक बसे गांव मुख्य सड़क के अंदर है, जहां ऐसी आपात स्थिति में मौत से जूझ रहे मरीजों को अस्पताल पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यदि आंतरिक सड़कें पक्की हो जाए तो एम्बुलेंस सहित अन्य बड़ी गाड़ियां गांव तक पहुंचकर लोगों की जान बचा सकती है, लेकिन ग्रामीण कच्ची सड़कों पर चलने की दयनीय स्थिति में कठिनाई से स्थानीय अपना जीवन यापन कर रहे हैं। असुविधा के कारण कई मरीज अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। वांसदा तालुके के कई गांवों में गर्मियों में पानी की समस्या से लेकर सड़क की समस्या जैसी कई बुनियादी समस्याएं बाधा बन रही है। फिर बड़ा सवाल यह है कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले कोई भी राजकीय पार्टियां इन स्थानीय लोगों की समस्या का समाधान कब करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।
सूरत के पालनपुर में गरबा अभ्यास करते समय 26 वर्षीय युवक गिर गया। दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। क्यों गुजरात में ऐसी घटनाएं हो रही है बार बार, देखते खास रिपोर्ट में। सूरत में दिल का दौरा पड़ने से एक और युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सूरत के पालनपुर में गरबा प्रैक्टिस के दौरान युवक को दिल का दौरा पड़ा। बाद में युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुजरात में यह कोई पहली वारदात नहीं है कि ये युवक के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पिछले 10 दिनों में 5 से ज्यादा युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, जो पूरे गुजरात में चिंता का विषय बना हुआ है। युवाओं में हार्ट अटैक आने के और ऐसे केस में मृत्यु होने की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसे रोकने के लिए युवाओं में रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सरसाइज से लेकर रूटीन लाइन में हेल्थीनेस लाना जरूरी बन गया है। 26 साल के राज मोदी नामक युवक गरबा की प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी अचानक गिर पड़े। इलाज से पहले ही राज मोदी की मौत हो गई। राज मोदी की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया। राज मोदी एलपी सवानी रोड पर गरबा का अभ्यास करते थे। राज नवरात्रि के बाद पढ़ाई के लिए लंदन जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रथिन घोष के घर पर छापेमारी की। मध्यम ग्राम नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन रथिन घोष के यहां प्रवर्तन निर्देशालय छापेमारी की। वहां ममता सरकार में खाद्य मंत्री है। बंगाल में कितने लोकेशन पर हो रही छापेमारी, क्या भर्ती घोटाले को लेकर लिया गया एक्शन? प्रवर्तन निर्देशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रथिन घोष के घर पर छापेमारी की है। ये छापेमारी मध्यम ग्राम नगरपालिका में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में हो रही है। पश्चिम बंगाल में ईडी की ये छापेमारी ऐसे समय पर हो रही है जब डीएम के सांसद एस जगतरक्षकन ने यहां भी आयकर विभाग पे छापा मार रहा है। ईडी बंगाल सरकार में मंत्री रथिन घोष के घर और दफ्तर पर छापेमारी की है। राजधानी कोलकाता से लेकर उत्तर 24 परगना जिले समेत 12 जगहों पर ईडी की रेड की कार्रवाई की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्री के यहां छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए की जा रही है। रथिन घोष से जुड़ी लोकेशन पर छापेमारी के अलावा ईडी ने उत्तर 24 परगना जिले के बेलघोरिया में कमरहाटी नगर पालिका के अध्यक्ष गोपाल साहा के घर पर भी छापेमारी की। ममता सरकार में खाद्य मंत्री रथिन घोष मध्यम ग्राम नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। उनके पर आरोप है कि उन्होंने अयोग्य उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में भर्ती करवाया है। इसके लिए उन्हें रिश्वत दी गई। यही वजह है कि ईडी उन आरोपों की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए हैं। बीजेपी के ज्यादातर नेताओं ने इसकी आलोचना करते हुए नीतीश सरकार पर क्या साधा निशाना। बीजेपी सांसद ने पीएम मोदी से क्या की मांग। बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद सियासत चरम पर है। उन्नाव पहुंचे बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत ने जाति गणना का समर्थन किया है। मुकेश राजपूत ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर पिछड़े समाज की जनसंख्या कम से कम 55% से ऊपर है। उन्होंने कहा कि सब जाति की गणना होनी चाहिए, क्योंकि जब देश के अंदर गाय, भैंस, बकरी, शेर और ऊंट कितने हैं उनकी गणना होती है तो जाति की भी गणना होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार को जाति की जनगणना करनी चाहिए। फर्रुखाबाद से बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत उन्नाव में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान जब उनके पिछड़े समाज की जनसंख्या और बिहार में गणना की रिपोर्ट जारी होने पर सवाल किया गया तो उन्होंने जाति गणना होने का समर्थन किया। केंद्र सरकार ने नहीं किया है, उस पर ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। मैं तो चाहता हूं कि केंद्र सरकार को जाति गणना करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों को गंभीर नेटवर्क की समस्या आ सकती है। दरअसल कंपनी भारी कर्ज में डूबी है और जंडस टावर्स वीआई को सपोर्ट देना बंद कर सकता है। गायब हो सकता है 22 करोड़ लोगों के मोबाइल से नेटवर्क। आप भी तो नहीं होने वाले हैं शिकार। वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों को आने वाले समय में नेटवर्क की समस्या आ सकती है। दरअसल इंस टावर कंपनी को सपोर्ट देना बंद कर सकती है। वीआई इंस टावर की मेन ग्राहक है और कंपनी का नेटवर्क इसी पर काम करता है। भारत में होने वाली हर 5 में से 3 कॉल इंस टावर के जरिए होती है और कंपनी का जाल पूरे भारत में फैला हुआ है।
इसी बीच इंड्स ने ट्राई को ये कहा कि कंपनी वीआई को नेटवर्क सपोर्ट देना बंद कर सकती है क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने कर्ज का भुगतान नहीं किया है। इंड्स टावर ने कहा कि वीआई ने कंपनी को 7,864.5 करोड़ का भुगतान ब्याज समेत करना है, लेकिन कंपनी लगातार ऐसा करने में विफल हो रही है। इस वजह से इंड्स वीआई को नेटवर्क सपोर्ट देना बंद कर सकती है। इससे लोगों के मोबाइल से नेटवर्क जा सकते हैं। वीआई के 5G लॉन्च पर भी अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि कंपनी लगातार नुकसान से गुजर रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि कंपनी इस साल के अंत तक कुछ मुख्य शहरों में 5G को लॉन्च कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।